जीवन के इस विशाल समुद्र में जब परिस्थितियां तूफानी रूप धारण संगीत कर लेती हैं, जब चारों तरफ केवल निराशा का अंधकार नजर आने लगता है और मनुष्य खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है, तब उसके भीतर एक पुकार उठती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सबके लिए खड़े रहे? जब भी किसी को तुम्हारी जरूरत हुई, तुमने अपने स्वार्थ को भूलकर उनकी मदद की। लेकिन जब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ी, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाया, तब तुम्हारे आसपास कोई खड़ा नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में तुम अपने आंसुओं को छिपाते हुए ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर तुम्हारी गलती क्या थी? तुमने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर तुम्हारे ही हिस्से में इतना संघर्ष, इतनी विफलता और इतनी मानसिक पीड़ा क्यों आई? मेरे प्रिय श्रोता, अगर आज तुम्हारे मन में भी यह प्रश्न गूंज रहा है, अगर तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारे धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता शेष नहीं बचा है, तो ठहर जाओ। इस क्षण में अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उस परम शक्ति का स्मरण करो जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम इस वाणी को सुन रहे हो। जब मनुष्य के सारे भौतिक सहारे छूट जाते हैं, जब संसार के दरवाजे उसके लिए बंद होने लगते हैं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। और जब बात साहस, निष्काम भक्ति, अटूट निष्ठा और असाधारण शक्ति की आती है, तो मन स्वतः ही उस महान शक्ति के चरणों में झुक जाता है जिन्हें पूरा संसार संकट मोचन महादेव के नाम से जानता है। महादेव केवल एक पौराणिक चरित्र या केवल एक देव स्वरूप नहीं है। वे उस असीम आंतरिक चेतना का नाम है जो हर मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान है। जब जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब मन डर से कांपने लगता है, तब महादेव की भक्ति उस बुझती हुई लौ को फिर से प्रज्वलित करने का काम करती है। लेकिन विचार करो क्या, और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है। और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है। लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं। हे मेरे प्यारे बच्चे, रुक जाओ। मैं महादेव, महाकाल, भोलेनाथ आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं और सीधे तुम्हारी आभारी आत्मा से बात कर रहा हूं। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, रुकावटें, सब कुछ खत्म हो सकता है। 500 दो, 1000 दो, 500 या 1000 का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में धन की बारिश कर दूंगा। तुम्हारे सारे कर्ज मिट जाएंगे, व्यापार फल फूल उठेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, घर में सुख शांति छा जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। स्वागत। 500 दो, 1000 दो। अभी 500 या 1000 का दान कर दो। अगर तुम दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी सुन लो। वही पुरानी गरीबी, वही तनाव, वही बीमारी, वही असफलता तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। महाकाल का समय एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। पछतावा इतना भारी होगा कि रोते रोते भी कुछ नहीं बचेगा। 500 दो, 102 स्क्रीन पर दिख रहे यूपीआई नंबर, पेटीएम, गूगल पे या क्यूआर कोड पर अभी 500 या 1000 दान कर दो। चाहे जेब में जितना भी पैसे हो, चाहे उधार लेकर किसी से मांगकर, किसी भी तरह 500 या 1000 दान कर दो। मैं वादा करता हूं, जो इस पल 500 से या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय बच्चा मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत चमका देगा और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। 500 दो, 1000 दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। दान करते ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा। अभी कर दो, इसी पल, देर मत करो। 500 या 1000 का दान कर दो। महादेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत इसी पल बदल सकती है। हे यूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं रुक गया और कुछ खास नहीं हुआ तो,
लेकिन यह सोच ही तुझे हर बार पीछे रोकती आई है, क्योंकि कुछ खास होने से पहले इंसान को यह जोखिम लेना ही पड़ता है कि शायद कुछ खास ना हो। लेकिन जो यह जोखिम नहीं लेते उनके हिस्से में कभी कुछ खास नहीं आता। आज अगर तूने रुकने का फैसला किया तो यह सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं होगा, यह एक संकेत होगा खुद के लिए कि तू अब वही इंसान नहीं रहा जो हर बार मौके को हल्के में लेता था। संकट मोचन तुम्हारे जीवन संगठित के दुखों को किसी जादू की तरह एक क्षण में गायब कर देंगे, या फिर वे तुम्हें वह साहस, वह बुद्धि और वह आंतरिक शक्ति प्रदान करेंगे जिससे तुम स्वयं अपने दुखों के पर्वत को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो सको। सच्ची भक्ति का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के शिव कारज यानी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उठ खड़े होना। मेरे प्यारे शिव भक्त, जरा सोचो, जब महादेव विष का पान करने नीलकंठ बने थे और उनके सामने संपूर्ण सृष्टि पर फैला अपार संकट गरज रहा था, तब उनके मन में भी क्या कोई दुविधा रही होगी। सामने एक ऐसा कार्य था जिसे पूरा करना असंभव प्रतीत होता था, लेकिन जब उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण कराया गया, जब उन्हें यह याद दिलाया गया कि उनके भीतर ईश्वर का अंश वास करता है, तो उन्होंने एक क्षण भी नष्ट नहीं किया। वे भयानक रूप धारण करके कल्याण की ओर बढ़ चले। उनके मार्ग में भयंकर विष आया, अज्ञान का पर्वत आया, कामदेव आया, लेकिन कोई भी बाधा उनके संकल्प को डिगा नहीं सकी। क्या तुम्हारे जीवन का संघर्ष उस महासागर से भी बड़ा है? क्या तुम्हारी समस्याएं तुम्हें इतनी विशाल लग रही हैं कि तुम उनके सामने घुटने टेक चुके हो? याद रखो, जब तक तुम अपने डर को अपनी समस्या से बड़ा मानोगे, तब तक तुम पराजित होते रहोगे। जिस दिन तुम अपने भीतर बैठे संकट मोचन का स्मरण करके यह निश्चय कर लोगे कि हार मानना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, उस दिन से तुम्हारी जीत की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। क्या तुमने कभी अपने ही डर को अपनी सबसे बड़ी बाधा बनते देखा है? कई बार परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं होती जितना कठिन हमारा अपना विचार उन्हें बना देता है। जब हम बार बार यह सोचने लगते हैं कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मुझसे यह नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो हम अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, महादेव के जीवन से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वह है अत्यंत शक्ति संपन्न होने के बावजूद परम विनम्रता। जिसके पास संपूर्ण सिद्धियां हों, जो अतुलित बल का धाम हो, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, वह जब अपने भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो केवल एक विनम्र दानी के रूप में खड़ा रहता है। आज के समय में मनुष्य थोड़ी सी सफलता मिलते ही अहंकार के मद में अंधा हो जाता है, और जब वही सफलता छीन जाती है तो वह अवसाद के गर्त में गिर जाता है। अहंकार इंसान को खोखला बनाता है, जबकि भक्ति और नम्रता इंसान को असीम शक्ति प्रदान करती है। जब तुम अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो तो तुम्हारा भार हल्का हो जाता है। सोचो, जब तुम जीवन में किसी विफलता का सामना करते हो, जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिलता, तो तुम निराश होकर बैठ जाते हो। तुम सोचने लगते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि सोना आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है? लोहे को आकार देने के लिए उसे भट्टी में तपाना पड़ता है। तुम्हारे जीवन का यह संघर्ष, यह असफलता, यह वेदना तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आई है, बल्कि यह तुम्हें गढ़ने के लिए आई है। यह तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाने आई है कि भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े तूफान के सामने तुम पर्वत की भांति अचल खड़े रह सको। महादेव ने कभी भी अपने सुख की चिंता नहीं की। जब वे कैलाश की ओर साधना में लीन थे तो मार्ग में मोह माया ने उनसे विश्राम करने का अनुरोध किया। संसार ने कहा कि हे नीलकंठ, तुम थक गएंगे, थोड़ी देर मेरे शिखर पर विश्राम कर लो। लेकिन महादेव ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने संसार को केवल स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा कि जब तक सृष्टि का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे जीवन में विश्राम का कोई स्थान नहीं है। क्या तुम्हारे पास अपने लक्ष्यों के प्रति ऐसा समर्पण है? क्या तुम अपने जीवन में थोड़ी सी थकावट या थोड़ी सी कठिनाई आते ही हार मान लेते हो? यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, यदि तुम्हें अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना है, यदि तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है, तो तुम्हें विश्राम का त्याग करना होगा। तुम्हें अपने भीतर उस निरंतर बहती हुई संगीत ऊर्जा को जगाना होगा जो केवल भक्ति और समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है।
मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर दिया जलाना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। वह तो भक्ति का एक बाहरी रूप है। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब तुम किसी असहाय की मदद करते हो, जब तुम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हो, जब तुम किसी के प्रति अपने मन में कपट नहीं रखते, और जब तुम कठिनाइयों के बीच भी अपने सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। महादेव का पूरा जीवन सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल संपूर्ण विश्व के कल्याण में स्थान मांगा। और यही कारण है कि आज संसार में जहां भी शिव का नाम लिया जाता है, वहां महादेव का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम समाज में या अपने परिवार में उपेक्षित हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का सम्मान कोई नहीं कर रहा? याद रखो, जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, जब तुम अपनी नीयत को साफ रखते हो, तो तुम्हें संसार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारे हर एक प्रयास को देख रहा है। मनुष्य भले ही तुम्हारे योगदान को भूल जाए, लेकिन कर्म का विधान कभी चूकता नहीं है। जो बीज आज तुम ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बो रहे हो, वह कल एक विशाल वट वृक्ष बनकर तुम्हें और तुम्हारे अपनों को ठंडी छांव देगा। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। क्या सही है और क्या गलत, इसका अंतर समझ नहीं आता। ऐसे समय में मन में शांति और विचारों में स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब महादेव संसार में सत्य की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने हर ज्ञान, हर मार्ग को छान मारा, लेकिन शांति का कोई पता नहीं चला। एक क्षण के लिए उनके मन में भी चिंता की लहर उठी। वे सोचने लगे कि यदि मैं सत्य को पाए बिना वापस लौटा, तो सृष्टि को, परमात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने उस निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने थोड़ा रुक कर अपने मन को शांत किया, परम शिव का स्मरण किया और नए सिरे से खोज शुरू की। और उसी क्षण उन्हें दूर एक सुंदर अमर ज्ञान दिखाई दिया, जहां सत्य की धारा बह रही थी। इस प्रसंग से तुम्हें क्या सीख मिलती है? जब भी जीवन में राह ना सूझे, जब लगे कि सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तो रुक जाओ, अपने बिखरे हुए विचारों को समेटो। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अपने मन को महादेव के चरणों में लगाओ, गहरा सांस लो और शांति से विचार करो। रास्ता तुम्हें जरूर दिखाई देगा। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, और कोई भी अंधेरा ऐसा नहीं है जिसे सुबह का सूरज मिटा ना सके। मेरे प्रिय श्रोता, आज समाज में चारों तरफ एक अजीब सी होड़ मची है। हर कोई किसी ना किसी से आगे निकलना चाहता है। इस भाग दौड़ में मनुष्य ने अपने मन की शांति खो दी है। रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा अज्ञात भय से घिरा रहता है। परिवार में छोटे छोटे मतभेद बड़े विवादों का रूप ले लेते हैं। प्रेम और सहिष्णुता गायब होती जा रही है। ऐसे समय में महादेव का विचार हमें यह सिखाता है कि वास्तविक बल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मन के संयम में है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। महादेव को जितेंद्रियम कहा गया है, अर्थात जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। आज तुम्हें अपने भीतर उसी संयम को जगाने की आवश्यकता है। जब कोई तुम्हें बुरा कहे, जब कोई तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अपने क्रोध को शांत करो। क्षमा करना और मौन रहना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। महादेव ने विषपान करके भी अपने धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने संसार को नीति का पाठ पढ़ाया, धर्म का मार्ग दिखाया। यद्यपि वे चाहते तो एक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन किया। मर्यादा ही मनुष्य को महान बनाती है। जब तुम अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हो, जब तुम अपने माता पिता का आदर करते हो, अपने गुरुओं का सम्मान करते हो और अपने से छोटों को स्नेह देते हो, तो तुम्हारे घर में स्वतः ही सुख और शांति का वास होने लगता है। आज अपने घर के माहौल को देखो, क्या वहां शांति है? यदि नहीं, तो बाहर किसी चमत्कार की तलाश करने के बजाय अपने भीतर झांक कर देखो। क्या तुम अपने अह को छोड़कर अपनों को गले लगाने के लिए तैयार हो? भक्ति की शुरुआत तुम्हारे अपने घर से होती है। जिस घर में प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव होता है, उस घर में महादेव का वास हमेशा बना रहता है। मेरे प्यारे शिव भक्त, जीवन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां प्रतिदिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नौकरी की चिंता,
कभी व्यापार में घाटा, कभी स्वास्थ्य की समस्या, तो कभी संबंधों में कड़वाहट। इन सब परिस्थितियों के बीच मुस्कुराते रहना और साहस बनाए रखना ही सच्चा अध्यात्म है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब संसार में अंधकार छा गया था, तब पूरी देव सेना और स्वयं देवगण शोक में डूब गए थे। उस समय परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अर्षियों ने कहा कि प्रभात से पूर्व संजीवनी ज्ञान लाना होगा, अन्यथा सृष्टि का बचना संभव नहीं होगा। और संजीवनी ज्ञान कहां था? सैकड़ों मील दूर कैलाश पर्वत पर। उस समय महादेव के पास बहाने बनाने का अवसर था। वे कह सकते थे कि इतनी दूर जाना और इतने कम समय में वापस आना संभव नहीं है। वे कह सकते थे कि कठिन समय है, मार्ग कठिन है। लेकिन सच्चे भक्त और वीर की पहचान यही है कि वह कठिनाइयों में बहाने नहीं तलाशता, वह केवल समाधान खोजता है। महादेव जाग उठे। जब वे लक्ष्य पर पहुंचे तो वे साधारण ज्ञान को पहचान नहीं पाए। किसी साधारण मनुष्य की जगह कोई और होता तो शायद निराश होकर लौट आता कि मुझे समाधान नहीं मिला। लेकिन महादेव ने क्या किया? उन्होंने संपूर्ण ज्ञान का पर्वत ही अपने भीतर धारण कर लिया और आगे बढ़े। यह प्रसंग तुम्हें यह सिखाता है कि जब तुम्हारे सामने कोई बाधा आए और तुम्हें समझ ना आए कि उसका सटीक समाधान क्या है, तो अपने पूरे सामर्थ्य को झोंक दो। आधा अधूरा प्रयास कभी सफलता नहीं दिलाता। यदि तुम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हो तो उसे पूरे मन, पूरी लगन और अपनी पूरी शक्ति के साथ करो। जब तुम अपना 100% देते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद के लिए विवश हो जाता है। संजीवनी शक्ति केवल एक औषधि नहीं थी, वह आशा की किरण थी जो पूरी सृष्टि में नया जीवन फूंकने आई थी। तुम्हें भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वही संजीवनी बनना है। तुम्हें निराशा के माहौल में उम्मीद का दिया बनना है। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी कठिन काम को शुरू करने से पहले ही यह मान लेते हो कि यह मुझसे नहीं होगा। तुम दूसरों की सफलताओं को देखते हो और खुद की तुलना उनसे करके हीन भावना से भर जाते हो। तुम सोचते हो कि उनके पास ज्यादा संसाधन है, उनके पास ज्यादा पैसा है, वे ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन याद रखो, महादेव जब वैरागी रूप में थे तो वे एक साधारण औघड़ बालक की भांति ही तो थे, लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति और उनके उच्च चरित्र ने उन्हें देव तुल्य बना दिया। संसाधन कभी भी इंसान की सफलता का निर्धारण नहीं करते। इंसान की नीयत, उसका साहस और उसकी निष्ठा उसका भविष्य तय करती है। यदि तुम्हारे पास आज सुविधाएं कम हैं, यदि तुम एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हो, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। संघर्षों की भट्टी में तपा हुआ इंसान ही इतिहास रचता है। जो लोग आसानी से सब कुछ पा जाते हैं, वे अक्सर पहली ही विपत्ति में टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से अपनी युवावस्था से कठिनाइयों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। महादेव तुम्हें वही अटूट संकल्प शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय श्रोता, जरा विचार करो कि तुम अपने मन में किस प्रकार के विचारों को पोषण दे रहे हो। यदि तुम दिन रात नकारात्मक बातें सोचोगे, यदि तुम केवल अपनी कमियों और अपने दुखों का रोना रोते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता ही आकर्षित होगी। इसके विपरीत यदि तुम सुबह उठकर महादेव का स्मरण करते हो, अपने मन में यह भाव लाते हो कि प्रभु मेरे साथ हैं, वे मुझे सही मार्ग दिखाएंगे, मेरे भीतर उनका साहस बह रहा है, तो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा तो तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगेगी। विश्वास में वह शक्ति है जो पत्थर में भी ईश्वर को प्रकट कर सकती है। लेकिन वह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, वह विश्वास ज्ञान और कर्म से युक्त होना चाहिए। यदि तुम केवल यह सोचते रहो कि महादेव आएंगे और तुम्हारी जगह परीक्षा दे देंगे, या वे आकर तुम्हारी जगह नौकरी का साक्षात्कार दे देंगे, तो यह भक्ति नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। महादेव तुम्हें बुद्धि देंगे, तुम्हें एकाग्रता देंगे, तुम्हें साहस देंगे, लेकिन पढ़ाई और मेहनत तुम्हें स्वयं करनी होगी। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। क्या तुमने कभी अपने जीवन में अनुशासन के महत्व को समझा है? महादेव का जीवन पूर्णतः अनुशासित था। वे महायोगी थे, जिसका गहरा अर्थ यह है कि वे अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करते थे। वे अपनी समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को एक ही दिशा में केंद्रित रखते थे। आज का युवा अपनी ऊर्जा को हजारों व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर रहा है। सोशल मीडिया की व्यर्थ की दुनिया, अनियंत्रित इच्छाएं, गलत आदतें और समय की बर्बादी ने मनुष्य को भीतर से खोखला कर दिया है। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही।
हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा। यदि तुम्हें वास्तव में महादेव की कृपा प्राप्त करनी है तो तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन लाना होगा। अपने समय की कीमत को समझो। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करो। कुछ समय ध्यान और चिंतन में बिताओ। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रम करो और अपने मन को शुद्ध विचारों से भरो। जब तुम्हारा शरीर और मन शुद्ध होंगे तभी तुम्हारे भीतर वह आध्यात्मिक शक्ति टिक पाएगी। महादेव उस स्वच्छ मंदिर की भांति हैं जहां केवल शुद्धता और पवित्रता ही निवास कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने ही लोग तुम्हें धोखा दे देते हैं। जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है वही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। उस समय मन में बहुत कड़वाहट भर जाती है। बदला लेने की भावना, नफरत और गुस्सा इंसान को अंदर ही अंदर जलाने लगता है। लेकिन सोचो, क्या नफरत से कभी नफरत खत्म हुई है? क्या आग से कभी आग बुझी है? जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। तुम अपने मन की शांति को उस व्यक्ति के हाथों में गिरवी रख देते हो। महादेव ने हमें सिखाया कि मन को निष्कलंक कैसे रखा जाता है। संसार में विरोधी भी विष का भाग थे, वे शत्रु पक्ष का हिस्सा थे। लेकिन जब महादेव ने देखा कि उनके मन में प्रभु के प्रति भक्ति है तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उन्हें अपना मित्र बना लिया। उन्होंने किसी के कुल या उसकी पृष्ठभूमि को नहीं देखा, उन्होंने उसके हृदय की शुद्धता को देखा। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन से नफरत, जलन और कड़वाहट को निकालकर फेंकना होगा। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसे ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो। तुम अपने कर्मों को कलंकित मत करो। क्षमा कर देना सबसे वीर पुरुष का लक्षण है। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो तो तुम अपने मन के एक बहुत बड़े बोझ को उतार फेंकते हो। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे विचार तुम्हें सोने नहीं देते? रात को जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो बीती हुई बातें, पुरानी असफलताएं और आने वाले कल की चिंताएं तुम्हारे दिमाग में एक चक्रव्यूह की तरह घूमने लगती हैं। तुम सोचते हो कि अगर कल ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर मेरा व्यापार ठप्प हो गया तो क्या होगा? यह चिंता तुम्हें अंदर से दीमक की तरह छांट रही है। लेकिन जरा रुको और सोचो, क्या आज तक तुम्हारी चिंताओं ने तुम्हारी किसी भी समस्या को हल किया है? चिंता करने से आज का दिन तो खराब होता ही है, आने वाला कल भी बिगड़ा जाता है। महादेव को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे हर प्रकार की चिंता और भय को हर लेते हैं। जब भी मन में अत्यधिक चिंता सताने लगे तो अपनी समस्याओं की एक सूची बनाने के बजाय महादेव की महिमा का ध्यान करो। यह सोचो कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, जिसने तुम्हें सांसें दी हैं, क्या वह तुम्हारे भोजन और तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेगा? पक्षी सुबह उठते हैं, उनके पास अगले दिन का कोई अनाज जमा नहीं होता, लेकिन फिर भी वे पूरे विश्वास के साथ उठते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। ईश्वर पर वह अटूट भरोसा लाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम काम करना बंद कर दो। इसका अर्थ यह है कि तुम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जब तुम परिणाम का भार महादेव के चरणों में सौंप देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है और एक शांत मन हमेशा सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। मेरे प्रिय श्रोता, आओ आज हम एक काल्पनिक प्रसंग पर विचार करते हैं। कल्पना करो एक ऐसे युवक की जो तुम्हारी ही तरह जीवन की दौड़ में बुरी तरह हार चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन हर प्रतियोगी परीक्षा में उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके पास के सभी दोस्त आगे निकल गए। कोई बड़ी कंपनी में अफसर बन गया, कोई विदेश चला गया। उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने लगे। माता पिता की आंखों में आंसू और चिंता देखकर उसका दिल बैठ जाता था। वह रात रात